हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानीज ऑसम लाइफ। कैसे हैं आप लोग और बताइए क्या चल रहा है। मैं अभी रेडी हुई हूँ और हम आज जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ना दादर की साइड जा रहे हैं। तो हमें कुछ काम था, तो हमने सोचा क्या यार, पानी ना कुछ तो गले में चला गया। मैंने भी लंच किया है, तो लंच करके मैं तुरंत तो वाटर पीती नहीं हूँ। उसके कुछ थोड़ी देर बाद आप लोग भी तुरंत मत पिया करो, अच्छा नहीं होता। और शायद ना ही पीते हो, मैं ऐसे ही अपना उपदेश दे रही हूँ। तो खैर देखो मेरा मनी प्लांट कितना बड़ा हो गया, ऊपर तक चला गया, ऊपर ऊंचाइयों को छू रहा है, ऊंचाइयों को। आई जस्ट लव प्लांट्स, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं, आई एम ऑब्सेस्ड विद प्लांट्स, बुक्स दीज डेज। तो मुझे कुछ तो हो जाता है कि मुझे ये चाहिए। और मुझे बहुत ही ऐसे ग्रीनरी बहुत पसंद है। इनफैक्ट अभी मेरे इधर सोसाइटी के हमारे इधर ही ऑपोजिट साइड में ही वो है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स दिखती है आपको। पता नहीं ऐसे कैमरा से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बट मैं ऐसे दिखाऊं क्या आपको। सी, इज इट विजिबल? ये जो माउंटेन्स है पूरी ना, ये इधर सब ऐसे माउंटेन्स है, बहुत सुंदर लगता है। तो जब रेन होती है ना, तो वो और ऐसा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आई जस्ट लव ग्रीनरी। मतलब मुझे नेचर बहुत पसंद है और नेचर में रहना बहुत पसंद है। इसलिए मुझे ना मड आइलैंड, यहाँ बॉम्बे में मड आइलैंड है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ग्रीनरी है। पता नहीं मैंने कोई व्लॉग बनाया है कि नहीं बनाया है, शायद हाँ एक बार बनाया था, दिखाया था आपको। तो देखना वो जाके कि मड आइलैंड का पूरा कैसा है। उसमें कोई तो बीच पे गए थे हम, मुझे याद भी नहीं रहा, पता नहीं दाना पानी बीच गए थे। वैसे मेरा फेवरेट है अक्सा बीच। अक्सा बीच मुझे बहुत पसंद है, वो भी उधर मड आइलैंड में है। हम मोस्टली वहीं जाते हैं, जो मैंने ब्लॉग्स बनाए होंगे ना काफ़ी सारे, तो वो वाले। तो खैर बातें बहुत ही करती हूँ मैं, है ना। या तो करती हूँ तो करती चले जाती हूँ, नहीं करती हूँ तो फिर चुप बैठ जाती हूँ। तो अभी हम ना हम दादर की साइड जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं फिनिक्स पैलेडियम मॉल जाया जाए। तो लेट्स सी, वहाँ हम जाने का सोच रहे हैं। तो आ जाओ, चलते हैं, देखते हैं क्या न्यू ईयर की, क्रिसमस की क्या तैयारियाँ हुई हैं। लेट्स सी। तो हम निकल चुके हैं। बाप रे, इधर बॉम्बे में घर के अंदर बैठो तो देखो मैं कहाँ देख रही हूँ, मैं पागल हो गई। ये देखो इधर देख रही हूँ मैं, इधर कैमरा है बुद्धू। हाँ चलो। तो बॉम्बे में ना इधर गर्मी हो रही है कितनी तेज। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी तेज धूप है। वेट, देखो कितनी स्कॉर्चिंग हीट है, मतलब फुल धूप है। ऐसा लग रहा है कि ना वो एकदम वो वाली गर्मी होती है ना, गर्मी वाली गर्मी, मतलब तेज वाली गर्मी, वो आ गई है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कल ही बहुत अच्छा था। आज धूप निकली है, और तो धूप निकली है तो यहाँ की धूप होती है ना, बड़ी बड़ी ऐसे स्कॉर्चिंग वाली होती है हीट। पता नहीं क्यों, शायद सी की वजह से होती होगी, क्योंकि दिल्ली की गर्मी बहुत सुप्रीम होती है, बट वहाँ की रेज और यहाँ की रेज में फ़र्क होता है। मतलब वहाँ पर वो होता है, जैसे गर्मी में वहाँ पर लू चलती है ना, वैसी वाली हीट, वैसी वाली गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पर मतलब आप घर के अंदर हो तो आपको अच्छा लगेगा, आपको एसी की भी जरूरत नहीं होगी, फैन चला लो, इट्स मोर देन एनफ। बट अगर आप ये वाली इसके नीचे हो तो पूरा जल जाओगे ऐसे, मतलब तो ऐसा हो जाता है। तो अभी मैं तो थोड़ा सा वार्म वाला टॉप पहन के आ गई थी। मुझे लगा कि भाई ठंड है, क्योंकि हम घर में तो ठंडी लग रही है, घर में तो फैन बंद कर रहे हैं और ब्लैंकेट लेके सो रहे हैं। लेकिन बाहर निकलो, अरे इतनी गर्मी, बाप रे, जल्दी जल्दी एसी चलाओ। अभी एसी ऑन करके बैठे हुए गाड़ी में, तो ऐसे है। तो बॉम्बे के ना वेदर का कुछ भी नहीं पता। जैसे कहते हैं बॉम्बे की बारिश का नहीं पता, मैं तो कहती हूँ कि बॉम्बे के वेदर का ही नहीं पता। 1 मिनट में गर्मी, 1 मिनट में सर्दी, 1 मिनट में बारिश, पता नहीं क्या है, ऐसा ही है। लेकिन आई जस्ट लव बॉम्बे, सीरियसली। यहाँ की वाइब है कुछ तो। इवन आई लव दिल्ली ऑल्सो, बट या मुझे दोनों पसंद है। तो फिर हम लोग वहाँ एग्जीबिशन में चले गए। मोए मोए हो गया उसका, तो जो सोचा था वो हुआ नहीं। पैलेडियम फिनिक्स मॉल सोचा था और पहुँच गए कहीं और, क्योंकि कॉल आ गया और अर्जेंट वहाँ पर।
जाना पड़ गया। और जाना पड़ा तो फिर दादर की साइड, तो था तो दादर की साइड पे ही, लेकिन तो डिफरेंस था एरिया का। तो फिर वहाँ पर हमें एक एग्जीबिशन में जाना पड़ा। तो वो एग्जीबिशन डायमंड का एग्जीबिशन था। तो उसमें लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं ना, जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो उसका एग्जीबिशन था। और बहुत ही अलग अलग तरीके के डायमंड्स थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। और मैं भूल ही गई, मतलब कुछ भी ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी थी, रिकॉर्ड भी करना था, कुछ भी ध्यान नहीं रहा। मैं मतलब वो पूरे उसमें ऐसा खो गई, इतने ब्यूटीफुल थे। और उसमें कुछ सिल्वर की ज्वेलरी भी थी, डायमंड की थी, वाइट गोल्ड में डायमंड ज़्यादा था। गोल्ड जो प्योर अपना, वो जो प्योर मतलब नहीं, वो अपना रेड येलो गोल्ड होता है, वो नहीं था। ठीक है, तो या और मैंने एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मैंने क्या लिया। कहाँ गया। तो हमने एक छोटा सा क्यूट सा डायमंड रिंग लिया। और ये है, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। मैंने डायमंड रिंग लिया, इसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए, देखो दिख रहा है क्या आपको? ये वाइट गोल्ड में है, वो वाले गोल्ड में नहीं है, वाइट में है, मतलब प्लैटिनम बोल सकते हो आप। और इसमें ऐसे जो ये एस बना है, इसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हैं, तो यस। और इसके साथ मुझे क्या मिला? इसके साथ मुझे मिला ये वाउचर, टॉरस का वाउचर मिला, जिसमें हम 2000 रुपीज़ इसमें ऑफ मुझे मिलेगा नेक्स्ट परचेज पे। तो ये है उसकी वेबसाइट, अगर आप भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ख़रीद सकते हो। ठीक है, और 300 meters, keep right to stay on Western Express Highway. मैं सोच रही हूँ कि क्यों वेस्ट करने 2000 रुपीज़, फिर से एक कुछ ज्वेलरी खरीद लेंगे जिसमें ऑफ मिल जाएगा, है ना। तो आज फ़ायदे की डील तो हो ही गई। कभी कभी हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। मेरे साथ तो बहुत ही होता है, आपके साथ भी होता है क्या? मुझे कमेंट करके बताना। और ये देखो, मैंने ना सिल्वर के ये भी लिए इयररिंग्स, ये वाले इयररिंग भी लिए मैंने सिल्वर के। मैंने पेन भी लिए, मुझे बहुत क्यूट लगे। ये जो होता है ना ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, वो वाला है। इसमें ये हॉर्स बना है और उसके विंग्स हैं, तो अच्छा होता है ना, एंजल बोलते हैं हॉर्स विद विंग्स, तो वो उड़ रहा है। दिस इज Western Express Highway for 1.5 kilometers. आंटी जी को बोलने तो पहले 1/2 किलोमीटर्स, फिर जब आंटी जी चुप हो जाएगी फिर हम बोलेंगे, ठीक है। ये हमारी अमेरिका वाली आंटी। तो ये वास्तु बोलो या कुछ भी बोलो, जैसे बहुत सारी फेंग शुई बोलो, या बहुत सारी चीज़ों में ना ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मुझे वैसे भी बहुत यूनिक लग रहे थे, मुझे यूनिक चीज़ें बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स, फैमिली में सब कहते हैं कि मेरे पास बहुत यूनिक चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो कुछ मुझे डिफरेंट यूनिक चीज़ पसंद आती है, मैं हमेशा वो परचेज़ करने की कोशिश करती हूँ, परचेज़ करती हूँ। तो क्या, चलो अब तो मैं टायर्ड हो गई हूँ और अब मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है बनाने की। और वैसे भी अब हम घर ही जा रहे हैं, घर जाके चाय पीऊँगी। वैसे मैंने चाय पी ली थी और मैंने एक कुछ ऐसे स्नैक्स भी खा लिया था। एंड उससे पहले आफ्टरनून में इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने नींबू पानी भी पिया था। फिर उसके बाद उसके कुछ घंटे के बाद मैंने पापड़ चाट वो मुझे मिली वहाँ पे, वो खाई। और फिर उसके बाद चाय पी और बस अब बहुत टायर्ड हो गया, अब हिम्मत नहीं है। बहुत सारी शॉपिंग भी की, अभी मेरे को ना दिखाने का वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कुछ लिया हमने। तो या कभी किसी और दिन दिखाऊंगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।